आप करना चाहते हैं कोरियर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस या कोई और बिजनेस, तो आपको मिलेगी पूरी जानकारी इन ई बुक में। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं रिलायंस गैस के बारे में। गैस से हमारा मतलब है एलपीजी गैस, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा आप कमर्शियल, नॉन कमर्शियल सभी तरह के जो गैस सिलेंडर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उसकी आपको फ्रेंचाइज मिल जाएगी। बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस गैस के बारे में। रिलायंस की जो गैस है, काफ़ी समय से इस पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था काफ़ी देश के हिस्सों में। अब इसकी डीलरशिप मिलने लगी है। तो क्या है प्रोसेस, इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना न भूलें, इससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों बता दूं, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, रिलायंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप चाहें तो सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो वीडियो है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से सीधे भी जा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो के नीचे अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी न छोड़ें। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इन्होंने वार्न भी किया है कि तमाम फेक वेबसाइट चल रही हैं, तो आप उनके चक्करों में अपना पैसा ख़राब न करें। जो कंपनी ने ऑफिशियली तरीका बताया है आप वही फॉलो करें। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये होम पेज आपको दिखाई देगा, आप ये देख भी पा रहे होंगे। तो पहले सबसे ऊपर आइए, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ काफ़ी आपके ऑप्शन हैं। अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं उसका भी है। इवन प्लाजा आपने देखा होगा, हाईवे पे होते हैं, वहाँ पेट्रोल पंप भी होती है, रेस्टोरेंट भी होती है। तो ये उस टाइप के हैं। आप जिस तरह का लेना चाहें यहाँ से भर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपको गैस के बारे में। तो आप यहाँ डालेंगे रिलायंस गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ये आप देखें, पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपकी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए या प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए। 5000 स्क्वायर फीट की आपकी मिनिमम लैंड होनी चाहिए। एलपीजी स्टोरेज के लिए गोदाम होना चाहिए। ये आपका अपना भी हो सकता है और लीज पे भी हो सकता है। अगर लीज पे है तो वहाँ आपको फिर जो लीज का एग्रीमेंट है वो देना होगा, और लीज आपकी मिनिमम आप मान के चलिए जितना अधिक हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, सब कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। कम से कम आपके 30 से 40 लाख हो मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं। लैंड है उससे अलग, लैंड जो होगी वो आपका अपना मैटर है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए 30 से 40 लाख होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ डालेंगे हम नेम डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सर्विस है या अदर है, वो आप यहाँ टिक करेंगे। जो भी आप कर रहे हैं एक्चुअल में वही डालिए, क्योंकि बाद में अगर वेरिफिकेशन हो तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना डालें। नेम ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और सर्विसेज, यानी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल डालेंगे। यानी पिछले समय, यानी जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ डालिए। कंपनी बस आपसे ये जानना चाहती है कि अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देगी तो आप प्रॉपर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। योर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मतलब आप कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कैपेसिटी हो वही लिखिए, एक्चुअल लिखिए। कंपनी आपको उसी तरह डील करेगी। कंपनी ये भी देखना चाहती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और किसी लोकेशन पे कम इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो आपकी जो सही अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ सही लिखें। इनका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के चक्कर में कुछ भी गलत या बढ़ा चढ़ा के ना लिखें। नीचे आएंगे तो सूटेबल लैंड फॉर स्टोरेज गो डाउन, मिनिमम 5-6 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है। अपना है या लीज पे है वो लिख दीजिए। अपना है तो काफ़ी अच्छा है, और लीज पे है तो वहाँ का लीज का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। दूसरा, मैं अपनी ओर से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँ, ये एरिया जो सिटी है या टाउन है या विलेज है उससे थोड़ा बाहर होना चाहिए। मेन सिटी में ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि इनकी जो क्राइटेरिया है, गोदाम वहाँ होना चाहिए जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ से या जो शहर की क्राउड से अलग होना चाहिए। अगर महानगर है तब तक बात अलग है, अदरवाइज़ ये एरिया बाहर होने चाहिए। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको स्टेट डालना है जहाँ जहाँ फ़िलहाल ये प्रोवाइड करा रहे हैं, या अदर है तो अदर डाल दीजिए, उसमें चॉइस कर लीजिए।
क्योंकि मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको एज ए डेमो गुजरात डाल देता हूँ। जब आप यहाँ ऊपर स्टेट डालेंगे तो फिर आपको नीचे अपने सिटी की चॉइस करनी होगी। देखिए समटाइम ऐसा हो सकता है यहाँ आपका सिटी नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि वहाँ फ़िलहाल ये प्रोवाइड नहीं करा रही। अदरवाइज़ आप देखिए लगभग सभी ऐसे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मेन सिटी हैं जहाँ ये प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके यहाँ आने में दिक्कत हो रही है, यहाँ आपकी सिटी नहीं आ रही, तो एक बार आप यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ये वेबसाइट काम नहीं कर रही होती या ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो काम नहीं करती, तो आप यहाँ आके रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ अपना पूरा डिटेल मैसेज डालिए, जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यही वो तरीका होता है जिससे आप अपने बारे में कंपनी को बता सकते हैं, रिलायंस को बता सकते हैं कि आप ये फ्रेंचाइजी कैसे प्रॉपर रन कर सकते हैं। दूसरा, आप पहले से अपने पास पूरा एक्शन प्लान रखिए। जब कंपनी वाले आपसे बात करें, उन्हें केवल पैसे के आधार पर फ्रेंचाइजी नहीं देनी होती या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देनी होती, उन्हें ये देखना होता है कि कौन सा पर्सन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें सही तरह चला पाएगा। तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन रखिए, आप उन्हें लैंड दिखाइए, अपना एक्शन बताइए कि हमारा सोशल इतना लिंक है और वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को यानी रिलायंस गैस एजेंसी को प्रॉपर रन कर पाएंगे। क्योंकि होता यही है कि हम जल्दी में भर देते हैं और उनका जब फ़ोन आता है या जब वो साइट पर विजिट करने आते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं करते और फिर हमें वो फ्रेंचाइज नहीं मिलती, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती, क्योंकि केवल ये पैसे के आधार पर नहीं देते, ये भी देखते हैं कि ये पर्सन ये प्रॉपर रन कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ डालिए आई एम नॉट ए रोबोट डालिए, और दोस्तों इस तरह का आएगा। हर केस में अलग अलग हो सकता है, तो आप अपना ही केस देखिए कि किस केस में आपका है। यहाँ अलग अलग आपकी जो आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही हो। तो ये अगर आपकी समझ में नहीं आए तो कोई भी जो कंप्यूटर को थोड़ा सा यूज़ करता है आप उससे ये करवा सकते हैं। ये आप देखिए ये क्लिक हो गया, इसको सबमिट कर दीजिए। मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास लैंड भी नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। तो और आपकी कोई भी क्वेरी आ रही हो आप यहाँ पूछिए, कहीं भी किसी भी दलाल या मीडिएटर के चक्कर में ना पड़े। कंपनी पूरी तरह ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करें, उन्हीं रूल्स को फॉलो करें। अगर आपको मिलना होगा कंपनी के ऑफिशियल तरीके से मिल जाएगी। अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो फिर आप किसी के भी चक्कर में पड़ के अपने पैसे ख़राब करना चाहें वो अलग बात है। जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं केवल मेरिट के आधार पर ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं और किसी आधार पर आपको वो नहीं मिल पाएगा। एक बार ये भी देख लेते हैं ये क्या एडवाइजरी है। देखिए रिलायंस ने पूरा डिक्लेयर किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है कि आपके पास फेक वेबसाइट के द्वारा, मेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आ सकते हैं कि कोई भी आपको फ्रेंचाइज दिलवा रहा है, लेकिन इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और किसी भी फेक पर्सन की बातों में ना आए। इसके अलावा आप चाहें तो जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं इन पे आके और भी जो भी डिटेल है वो पढ़ सकते हैं, ये आप देख लीजिए। और देखिए कंपनी बार बार आपको समझा रही है कि किसी भी फ्रॉड पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है कंपनी प्रोवाइड करा रही है, कहीं दिक्कत आ रही है कहीं भी दिक्कत आ रही है इनके टोल फ्री नंबर बात करिए। और जो इनका ऑफिशियली तरीका है यानी ऑनलाइन अपने फॉर्म सबमिट का, उसके बाद कंपनी के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके यहाँ विजिट करने आएंगे। उसके बाद सब कुछ समझने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए। जल्दी में कोई फैसला न करें, पूरा रिसर्च करें, उसके बाद ही फैसला लें कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना रिटर्न मिलना है। जब आप कंपनी की ओर से भी पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएँ, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है उनसे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि इतना आपको रिटर्न मिलेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछिए। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना फ़ोन नंबर या मेल आईडी न छोड़ें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।